नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें एक साथ एक जगह। टॉप 9 में सबसे पहले बात किसानों के प्रदर्शन की। ग्रेटा थनबर्ग पर एफआईआर नहीं, टूल किट की होगी जांच। आंदोलन के नाम पर कौन कर रहा है सरकार के खिलाफ गलत प्रचार, और रिहाना के ट्वीट के पीछे किसका हाथ। इंटरनेशनल साजिश से जुड़ी तमाम खबरें सबसे पहले देख लेते हैं टॉप 9 साजिश का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की ओर से जारी किए गए टूलकिट को लेकर केस दर्ज किया है। इसमें आईपीसी की धारा 124A, 153A, 153 और 120B लगाई गई है। दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि एफआईआर में ग्रेटा थनबर्ग या किसी अन्य शख्स का नाम नहीं है। इस मामले की जांच साइबर सेल करेगी। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के बाद ग्रेटा थनबर्ग ने एक और ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि मैं अभी भी किसानों और उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ खड़ी हूँ। नफरत, धमकी या मानवाधिकारों का उल्लंघन भी इससे नहीं बदल सकता। ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्वीट के साथ #FarmersProtest भी लिखा है। भारत को बदनाम करने की साजिश कनाडा में रची गई। वहीं के खालिस्तान समर्थक संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने टूल किट को बनाया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि टूल किट में किसान आंदोलन के नाम पर डिजिटल स्ट्राइक की बात कही गई। 26 जनवरी की हिंसा को देखिए तो इससे पता चलता है कि इसी के अनुसार सब कुछ किया गया। दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन के नाम पर भारत सरकार को बदनाम करने की साजिश का खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन किसान आंदोलन का फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए वो भारत सरकार के खिलाफ गलत प्रचार कर रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन को सोशल मीडिया पर जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इस दौरान सोशल मीडिया को दिल्ली पुलिस मॉनिटर कर रही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि करीब 300 सोशल मीडिया हैंडल पाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल घृणित और निंदनीय कंटेंट फैलाने के लिए किया जा रहा था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टूल किट केस को बेहद गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने की साजिशें रच रही हैं। जो टूल किट का मामला है वो बहुत गंभीर है और साफ होता है कि कुछ ताकतें, विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन की आड़ में भारत विरोधी साजिश को लेकर कनाडा का बड़ा राजनीतिक चेहरा जगमीत सिंह फिर सुर्खियों में है। रिहाना की ट्वीट पर जगमीत ने भी थैंक यू कहा था। खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह ने उस वक्त भी भड़काऊ भाषण दिए थे जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। रिहाना और मियां खलीफा के ट्वीट के पीछे प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का हाथ होने का शक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिहाना और मियां खलीफा को सिख फॉर जस्टिस ने फंडिंग की थी। दिल्ली हिंसा में भी सिख फॉर जस्टिस का नाम सामने आया था। दिल्ली में 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड हिंसा पर खुलासा हुआ है। इसकी साजिश में पाकिस्तान प्रायोजित खालिस्तानी शामिल थे, जिन्होंने ट्विटर के जरिए हिंसा की साजिश रची। पाकिस्तान में 13 से 18 जनवरी के बीच 308 ट्विटर अकाउंट बनाए गए थे। और अब कृषि कानूनों के खिलाफ किसान कब करने जा रहे हैं चक्का जाम। आज कहां होगी किसान महापंचायत, और राजस्थान में आज आरएलपी की ट्रैक्टर रैली। किसानों से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 किसान वर्सेस सरकार। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि कृषि कानूनों के खिलाफ कल 3 घंटे का चक्का जाम होगा। ये चक्का जाम दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर हर जगह होगा। इसमें फंसे लोगों को खाना और पानी दिया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। टिकैत ने कहा, जहां पुलिस कील बोती है वहां हम अनाज बोएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ लोगों की पीएम के बारे में आपत्तिजनक बयान पर राकेश टिकैत ने दो टूक कहा कि ऐसे लोगों के लिए उनके मंच पर कोई जगह नहीं है। टिकैत ने कहा कि पीएम को उनके मंच से कोई भी अपशब्द नहीं कह सकता और ऐसा करने वाले लोग हमारे लोग नहीं हो सकते। किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली विदेशी हस्तियों के बयान पर राकेश टिकैत ने कहा कि हॉलीवुड कलाकारों की किसान आंदोलन का समर्थन करने में कोई बुराई नहीं है। उनके मुताबिक मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन वो बिना किसी अपेक्षा के समर्थन कर रहे हैं। अगर संयुक्त किसान मोर्चा ने उन्हें धन्यवाद दिया है तो किसान यूनियन भी ऐसा ही करेगी। राजस्थान के दौसा में आज किसान महापंचायत का आयोजन हो रहा है। महापंचायत में सचिन पायलट भी शामिल होंगे। पायलट ने इसे लेकर ट्वीट किया है कि 5 फरवरी को दौसा जिले में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करूंगा। महापंचायत को देखते हुए सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां की गई हैं। महापंचायत में आने वाले लोगों के वाहनों को शहर में एंट्री नहीं दी जाएगी।
किसान आंदोलन को लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र सरकार पर असंवेदनशील रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और कहा कि अगर किसानों ने प्रदर्शन का शांतिपूर्ण रास्ता छोड़ दिया तो देश में बड़ा संकट पैदा हो जाएगा और इसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार होगी। पवार ने कहा कि सरकार किसान के मुद्दों को सुलझाने के प्रति इच्छुक ही नहीं है। नागौर से सांसद और आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने किसान आंदोलन के समर्थन में आज राजस्थान के हर जिले में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। बेनीवाल ने कहा कि रैली के जरिए केंद्र को संदेश दिया जाएगा कि किसानों के मुद्दे को दबाया नहीं जा सकता। किसानों के मुद्दे को लेकर बेनीवाल ने एनडीए छोड़ दिया था। 10 से ज्यादा विपक्षी दलों के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह को एक संयुक्त खत लिखकर किसानों के विरोध स्थलों पर बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से मिलने पहुंचे विपक्षी दलों के नेताओं को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर बैरंग वापस कर दिया था। हरियाणा सरकार ने सोनीपत और झज्जर में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं और एमएमएस सर्विस पर लागू पाबंदी को आज शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया है। किसानों के प्रदर्शन के चलते सरकार पिछले कई दिनों से हरियाणा के कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा रखी है। किसान आंदोलन की चर्चा अब टीम इंडिया की मीटिंग में भी होने लगी है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि टीम की बैठक में किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। उनके मुताबिक बैठक में सभी खिलाड़ियों ने इस मुद्दे को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। और संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए लोकसभा स्पीकर ने क्या किया? एरो इंडिया शो 21 के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। और कैसा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नया मॉडल? देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच सदन चलाने को लेकर गुरुवार को एक अहम बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस, डीएमके और एनसीपी सहित कई विपक्षी पार्टियों के नेता मौजूद रहे। विरोधी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस से पहले सदन में किसानों के मुद्दे पर अलग से चर्चा की मांग की। लोकसभा में गुरुवार को भी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही आज शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा शुरू होते ही विपक्षी दलों के सांसदों ने कृषि कानूनों को लेकर हंगामा किया। संसद में पिछले 3 दिनों से किसान आंदोलन का मुद्दा लगातार गूंज रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज एरो इंडिया शो 2021 के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे राष्ट्रपति कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बेंगलुरु पहुंचेंगे। एरो इंडिया शो में लड़ाकू फाइटर प्लेन राफेल, देसी लड़ाकू विमान तेजस सहित कई हेलीकॉप्टर देखने को मिले। इस साल एरो इंडिया शो को हाइब्रिड एरो इंडिया का नाम दिया गया है। आईएएफ चीफ आरकेएस भदौरिया ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भदौरिया के मुताबिक पिछले साल उत्तरी सीमा पर जो हुआ हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार थे और हमने सबको दिखा दिया है कि तेजस चीन के F-17 से बहुत बेहतर है। आईएएफ चीफ ने कहा कि सीमा पर जो भी चुनौतियां बनी हैं उन पर बातचीत चल रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के बड़े नेताओं का बंगाल का दौरा शुरू हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राज्य के दौरे पर पहुंच रहे हैं। नड्डा बंगाल में बीजेपी की रथ यात्राओं को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी भी 7 फरवरी को हल्दिया में करीब 5,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दल बदलुओं के बहाने बीजेपी पर जोरदार हमला किया और कहा कि लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में कई प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें ट्रेन का किराया नहीं दिया। लेकिन कुछ चोरों को विशेष विमान से दिल्ली ले जाने में बहुत सारा पैसा खर्च किया। विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के कई मंत्री और विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पीएम मोदी कल गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबली समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। उच्च न्यायालय की स्थापना के 60 साल पूरे होने के मौके पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट के जज और गुजरात के मुख्यमंत्री इस मौके पर मौजूद रहेंगे। नई दिल्ली स्टेशन का नया मॉडल सामने आया है। 4 साल के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ऐसा ही दिखेगा। रेल भूमि विकास प्राधिकरण के अनुसार स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्लान के दौरान फ्लाईओवर, सड़क, रेलवे के कार्यालय और भवनों के साथ साथ बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। मैच सुबह 9:30 बजे से चेन्नई में शुरू होगा। भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए ये सीरीज जीतना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस की वजह से भारत करीब 11 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की मेजबानी कर रहा है। और आज के इस कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की जमानत पर होगा फैसला। कहां चुनावी रंजिश में हुआ मर्डर और उमा भारती ने क्यों लिखी मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी? देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में लालू को सीबीआई कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। सजा की आधी अवधि पूरी कर लेने के आधार पर लालू यादव ने जमानत देने का आग्रह किया है। इधर दिल्ली एम्स में भर्ती लालू का स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर बताया जा रहा है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि केजरीवाल की इस कैबिनेट मीटिंग में किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर फोकस होगा। इस बीच आज से ही दिल्ली में 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुल रहे हैं। आज से ही डिग्री डिप्लोमा देने वाले शैक्षिक संस्थान भी खुल सकेंगे। उत्तराखंड में 8 फरवरी से कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल खुल जाएंगे। इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी स्कूलों को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर बच्चों के चेहरे पर मास्क, हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था है या नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच आपसी रंजिश के मामले भी सामने आने लगे हैं। मौजा बधवा सावरन के युवा प्रधान राजकुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक प्रधान समाजवादी पार्टी की योजन सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। वारदात में मृतक राजकुमार के साथियों का नाम ही सामने आ रहा है। उनके मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं। बिहार के दरभंगा जिले में पुलिस के साथ धक्का मुक्की और पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एसएसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बुधवार को गश्त पर निकली केवटी थाना पुलिस की गाड़ी से टक्कर के बाद एक व्यक्ति घायल हो गया था। इसके बाद लोग उग्र हो गए। झारखंड के रामगढ़ में साइबर अपराधियों ने फर्जी चेक के जरिए सरकार को 78 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। आरोपियों ने रामगढ़ प्रखंड के बीडीओ के क्लोन चेक से 2 जगहों से पैसे निकाले हैं। इस मामले को लेकर रामगढ़ बीडीओ एनी रिंकी ने एफआईआर दर्ज कराई है। पश्चिम बंगाल के एक बैंक में डाले गए चेक की तहकीकात के दौरान इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराब और नशे के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उमा भारती के इस अभियान से शिवराज सरकार की मुश्किल बढ़ने के साथ ही सियासत भी गरमा सकती है, क्योंकि राज्य सरकार ने नई शराब नीति लागू करने के लिए तैयारी कर ली है। यूपी में हापुड़ के डोहरी गांव में कब्रिस्तान में 4 कब्र खुदी मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि कब्र से 2 शवों के सिर भी गायब थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। आशंका जताई जा रही है कि तांत्रिक क्रिया के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश के बाद ठंड एक बार फिर से लौट आई है। पश्चिमी यूपी और दिल्ली एनसीआर में आज फिर बारिश की संभावना है। इस बीच पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में फिर से ठंड बढ़ने की संभावना है। हिमाचल के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चायल में बर्फबारी से सैलानी और स्थानीय लोगों के चेहरे खिल गए हैं। और संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए आज भारत पहुंचेंगे अमेरिकी सैनिक। चीन के खिलाफ किसने की संयुक्त राष्ट्र से जांच की मांग? भारत के बाद किसने की पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक? चीन पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। भारत अमेरिका के बीच 8 फरवरी से होने वाले संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए अमेरिकी सैनिक आज भारत पहुंचेंगे। ये वॉर ड्रिल पाकिस्तानी बॉर्डर के पास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होगी, जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। भारत अमेरिका का युद्धाभ्यास 21 फरवरी तक चलेगा। चीन के समुद्र तट पर फंसे भारतीयों की घर वापसी का रास्ता साफ हो गया है। भारत सरकार की कोशिशों के बाद चीन ने एमवी अनास्तासिया पर फंसे क्रू मेंबर्स को अदला बदली की मंजूरी दे दी है। एमवी अनास्तासिया कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों की वजह से 20 सितंबर से फंसा हुआ है और इसमें 16 भारतीय सवार हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज अपने प्रोपेगेंडा कश्मीर एकजुटता दिवस को मनाने के लिए पीओके जाएंगे और वहां कोटली में रैली को संबोधित करेंगे। इमरान खान के साथ सेना के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। आज पूरे पाकिस्तान में सुबह 10 बजे 1 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। अमेरिका और भारत के बाद ईरान ने भी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर अपने 2 अगवा सैनिकों को छुड़ाया और कई आतंकियों को मार गिराया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सर्जिकल ऑपरेशन में पाकिस्तान के कुछ सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। चीन और पाकिस्तान अब समंदर के रास्ते भारत को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तानी नेवी चीफ अमजद खान नियाजी ने चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में इस प्लान का खुलासा किया। उन्होंने चीन के साथ समंदर में ज्यादा से ज्यादा युद्धाभ्यास करने की वकालत की। पाकिस्तान जल्द ही अमन 2021 नाम से युद्धाभ्यास करने जा रहा है। उइगर मुसलमानों पर अत्याचार पर चीन घिरता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने इसकी संयुक्त राष्ट्र से जांच की मांग की है। ऑस्ट्रेलिया ने ये मांग मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट के बाद की, जिसमें कहा गया है कि चीन बिना कारण के उइगरों को कैद में डालकर उन पर जुल्म ढा रहा है। चीन अब स्कूली बच्चों को मानसिक गुलाम बनाने की तैयारी कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ने शी जिनपिंग का स्कूलों में गुणगान करने का आदेश दिया है। इस गाइडलाइंस में कहा गया है कि स्कूलों में जिनपिंग के विचारों की क्लासेस लगनी चाहिए। इसमें स्कूली बच्चों को बताया जाएगा कि वे सिर्फ वही करें जो शी जिनपिंग कहें। चीन ने मिड कोर्स एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो लैंड बेस्ड है। ये जानकारी चीनी रक्षा मंत्रालय ने दी। चीन ने कहा कि उसका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम धीरे धीरे परिपक्व और भरोसेमंद होता जा रहा है। ग्लोबल आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट इराक और खुरासान का नया सरगना शिहाब अल मुजाहिर को बनाया गया है। मुजाहिर अब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव में आतंकी संगठन को चलाएगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार इस आतंकी संगठन के लोगों को हक्कानी नेटवर्क के साथ संबंध बनाए रखने के लिए कहा गया है।
विदेशी पॉलिसी के मोर्चे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप के किस फैसले को पलटा? जेल में रूस के विपक्ष के नेता नावेल्नी ने अपने समर्थकों से क्या अपील की और सैन्य शासन के समर्थन में कहां निकाली गई रैली? देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यमन पर बड़ा फैसला किया है। बाइडेन प्रशासन ने कहा कि अमेरिका अब यमन में चल रहे संकट में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यमन में अमेरिका हुती बागियों के खिलाफ मौजूदा सरकार का समर्थन कर रहा था। चुनाव के दौरान बाइडेन ने वादा किया था कि वो यमन संकट से अमेरिका को अलग करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद सुलझाने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। फ्रांस ने कहा कि वो परमाणु करार को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने को तैयार है। अमेरिका ईरान के साथ 2015 के परमाणु करार को फिर से लागू करना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जर्मनी से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर रोक लगा दी है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी से सैनिकों की वापसी का ऐलान किया था। जर्मनी से वापस बुलाए गए कुछ सैनिकों को अमेरिका पोलैंड में तैनात करने की तैयारी में है। बेल्जियम की कोर्ट ने ईरान के एक पूर्व राजनयिक को विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के मामले में 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। वियन में तैनात इस राजनयिक ने 2018 में फ्रांस में रहने वाले ईरान के विपक्षी नेताओं को बम ब्लास्ट के जरिए मारने की साजिश रची थी। रूस में जेल में बंद विपक्ष के नेता अलेक्सी नावल्नी ने जेल से अपने समर्थकों के लिए एक मैसेज रिलीज किया है। नावल्नी ने अपने समर्थकों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रूस को चोरों के गिरोह से आजादी दिलाने के लिए लड़ाई जारी रहेगी। रूस में नावल्नी समर्थकों ने अपने नेता की रिहाई के लिए और रैलियां और प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। नावल्नी के समर्थक पिछले 2 हफ्ते से रविवार को लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नावल्नी समर्थकों ने कहा कि वो गर्मियों के मौसम में जोर शोर से पुतिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। दुनिया में म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट का विरोध हो रहा है, लेकिन म्यांमार की राजधानी नैपियदा में हजारों लोग सेना के समर्थन में उतरे। सड़क पर उतरे हजारों लोगों ने सैन्य तख्तापलट का स्वागत किया और सैन्य सरकार के पक्ष में नारेबाजी की। म्यांमार में सेना ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप समेत दूसरे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है। तख्तापलट के बाद लोगों के असंतोष को रोकने के लिए सेना ने ये कदम उठाया है। सेना ने गिरफ्तार की गई नेता आंग सान सू की के खिलाफ कम्युनिकेशन के लिए अवैध तरीके से उपकरण आयात करने का भी आरोप लगाया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में म्यांमार की नेता आंग सान सू की के समर्थकों ने म्यांमार के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे सू की के समर्थकों ने सैन्य शासकों के खिलाफ नारेबाजी की और अपने नेता की जल्द से जल्द रिहाई की मांग की।